नमस्कार, मैं अरविंद कुमार आप सभी का अपने कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। रोलेट एक्ट के बारे में आप सभी ने नाम सुना होगा। रोलेट एक्ट, जी हाँ। ब्रिटिश शासनकाल में एक ऐसा कानून बना था जिसको रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। यह 1919 में लागू कर दिया गया था भारत में। इसका उद्देश्य लोगों को बिना वकील बिना दलील के गिरफ्तार करना था। जो लोग अपने अधिकारों को मांगता था, अपने अधिकारों की बात करता था, बेगार करने से मना करता था अंग्रेज़ों की, उनको जो है तो उनके आंदोलन को दबाने के लिए यह कानून 1919 में लागू कर दिया गया था। जी हाँ, ब्रिटिश शासनकाल की बात कर रहे हैं 1919 में। और इसके पहले 1918 में इसको बनाया गया था। 1918 में बनाया गया था, 1919 में इसको पारित करके लागू कर दिया गया। आज वैसी ही स्थिति भारत में भी है। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि आज स्वतंत्र भारत में क्या ऐसी स्थिति हो सकती है कि बिना वकील बिना दलील के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए। जी हाँ, है ऐसा। यहाँ पर ऐसा कानून बन चुका है जो बिना वकील बिना दलील, आप बिना साबित किए हुए अपनी बेगुनाही के आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह कानून प्रधानमंत्री जी के शासनकाल में 2018 में, जी हाँ, कितना अच्छा संयोग है, कितना अच्छा मिलन है कि 1918 में अंग्रेज़ों द्वारा पारित किया जाता है और 1919 में लागू कर दिया जाता है। और उसी तरह का कानून 2018 में भारत में, स्वतंत्र भारत में बन करके तैयार होता है और लागू कर दिया जाता है। और इस कानून के तहत बिना किसी बेगुनाही के ईडी जो है इनको गिरफ्तार कर सकती है भैया। और कैसे व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सकती है? सरकार को जिनके ऊपर केवल शंका हो जाए कि ये भ्रष्टाचार के काम में लिप्त हैं, उनको जो है तो गिरफ्तार कर लेगी। और इनको तब तक जेल में रखेगी जब तक कि इनकी बेगुनाही साबित ना हो जाए। बेगुनाही साबित ना हो जाए, इसके पहले आपको बेल नहीं मिल सकती है। इसके पहले तक आपको बेल मिलने का अधिकार था। भारतीय संविधान ने आपको बेल देने का अधिकार दिया था। लेकिन इस कानून के तहत, जिसका नाम है PMLA नाम है इस कानून का, कान खोल करके सुन लो, इस कानून के तहत आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और जब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक आप बेगुनाह साबित नहीं हो जाते, आपको बेल भी नहीं मिल सकती है। इसी कानून के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। जबकि इसके पहले ईडी की 500 से ज़्यादा रेडें पड़ी, 500 से ज़्यादा, और 1000 से ज़्यादा गवाह प्रस्तुत किए गए, लेकिन इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। फिर भी ईडी ने शंका के तहत इनको जो है तो गिरफ्तार कर लेती है और जेल में डाल देती है। आप बताइए, स्वतंत्र भारत में कौन व्यक्ति आज़ाद है? स्वतंत्र भारत में, जी हाँ, कौन व्यक्ति आज़ाद है? अभी प्रधानमंत्री जी का एक बयान जारी हुआ है, उसमें कह रहे हैं कि संदेश खाली में क्या हुआ ये पूरा देश जान चुका है। संदेश खाली में क्या हुआ पूरा देश जान चुका है। माताओं और बहनों पर हुए अत्याचार दिखाई नहीं पड़ते, ये उन्होंने बयान जारी किया है। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि मणिपुर में जब महिलाओं के साथ में खुलेआम अत्याचार हुआ था, वो अत्याचार बीजेपी को दिखाई नहीं पड़ा था, मोदी जी को दिखाई नहीं पड़ा था, लोग उसमें शामिल थे। खुलेआम उनको, उनके अंगों को टच किया गया था, वो अत्याचार नहीं दिखाई पड़ रहा है। आज कह रहे हैं कि बीजेपी 400 पार का नारा दे रहे हैं। अब की बार 400 पार। आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी पेट्रोल 100 में है और दोबारा सत्ता बन गई तो पेट्रोल 400 पार हो सकता है। गैस में 400 और ऐड कर दो, अभी 1200 में मिल रही है, दोबारा सत्ता में आई तो 400 और ऐड कर दे उसमें।
400 और पार जुड़ जाएंगे उसमें। हम तुम लोग अभी अरहर की दाल, मूंग की दाल 100 रुपये में खा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि 400 पे पार हो जाए। ये सब चीज़ें आपको रियलाइज़ करना है। बहुत सारी चीज़ें, आप घरों से बाहर निकलिए, इन चीज़ों को महसूस करिए कि देश में हो क्या रहा है। देश को बचाने की जिम्मेदारी आप पर है। जब तक आप घरों से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक देश नहीं बचेगा। ये जो कानून बनकर के तैयार हुए हैं, ये संविधान से छेड़छाड़ में बने हुए हैं। संविधान को बचाना है आपको, संविधान को बदलना नहीं है, संविधान को बचाना है।